हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेल्डा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, सेकंड फेज के रिजल्ट भी जारी हो चुके हैं। एक जेडारो यानी चेन्नई जेडारो का सबसे पहले जो है सेकंड फेज में रिजल्ट जारी हुआ है। उसको हमने जस्ट 1 घंटे पहले लाइव में सबको पीडीएफ सीटें काउंटिंग दिखाई थी। अब सवाल बचता है सबसे बड़ा कि मेरिट जो है वो क्या रही। जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया उनके मन में एक ही सवाल है, सर कट ऑफ कितनी रही है, सीटें कितनी है। सभी को बिल्कुल बारीकी से एनालिसिस करेंगे। हम पर्सनली बच्चों से, हमने कहा था लाइव चैट में, पर्सनली बच्चों से बात करेंगे। उसके बाद जस्ट बाद आपको वीडियो में मिलेंगे कि कितनी कट ऑफ रही है। तो सभी पे आज हम चर्चा करेंगे। आज यानी आज और कल कल जो देखा था आपने, नई भर्ती को लेकर रिजल्ट, नई भर्ती को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 13 अप्रैल से नई भर्ती प्रक्रिया 2024 की भर्ती का क्या है, फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और आज रिजल्ट जो है वो जारी हो चुके हैं। बाकी बचे एआरओ का भी मन में आपके सवाल होगा कि कब तक जारी होगा। देखिए, फर्स्ट फेज का रिजल्ट जो जारी हुआ था वो लगभग एक दिन के अंदर 5 से 6 एआरओ का रिजल्ट जारी हुआ था। जस्ट एक घंटे बाद रिजल्ट की प्रक्रिया क्या है दोहराई जा रही थी, चली जा रही थी। इसी प्रकार से यानी 13 फरवरी को नए भर्ती के आवेदन हो गए। उससे पहले पहले सभी का रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। कुछ का आज शाम तक, कुछ का सुबह, कुछ का यानी कि रात्रि 11 बजे तक भी रिजल्ट अपलोड हुए थे फर्स्ट फेज की अगर बात करी जाए तो चलिए, आपके भी रिजल्ट का अगर इंतजार है तो रिजल्ट जब वो जारी हो जाएगा। शॉर्टली में हम बात करेंगे, लिस्ट के ऊपर बात करेंगे। और ये जानकारी जो है वो आप सबसे प्राप्त यानी बच्चों द्वारा दी गई जानकारी है। सिलेक्टेड जो है वो कैंडिडेट द्वारा हमारे पास जानकारी मिली है। चलिए देखिए, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं एआरओ के वाइज कितनी कितनी सीटें हैं। देखिए, कोयम्बटूर के अंदर डब्ल्यूएमपी की कोयम्बटूर के अंदर एक सीट थी। गुंटूर के अंदर जो है वो डब्ल्यूएमपी की भी एक सीट थी। और देखिए, चेन्नई के अंदर भी एक सीट थी। और सिकंदराबाद के अंदर जो है वो 2 और 2 4 सीटें थी कुल। और यहां देखिए, विशाखापट्टनम की 5 सीटें थी। ये हो गया हमारा डब्ल्यूएमपी का। फिर बात करेंगे मेरिट पे। चलिए पहले सीटें देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये आ गया हमारा जीडी, ये आ गया हमारा ट्रेडमैन का। ये ऊपर जीडी के कैंडिडेट हैं, ऊपर के जो कैंडिडेट जीडी के हैं। टीडीएन 10th बेस पे कितने सिलेक्ट किए गए हैं? 4 4 8 8 और 3 11, यानी कि 11 कैंडिडेट जो है वो क्या थे, 10th बेस पे थे। सॉरी, ये टेक्निकल है, अग्निवीर टेक्निकल, सॉरी टेक्निकल है, TECH टेक्निकल के कितने कैंडिडेट? 11। अब देखिए जीडी ट्रेडमैन के देखिए 10th बेस पे 1 2 3 4 5 5 15, यानी 15 कैंडिडेट 8वीं 10th बेस पे थे। 8 बेस पे अगर बात करें, 8 बेस पे जो रहा है वो एक ही कैंडिडेट को क्या है सेलेक्ट किया गया। ट्रेडमैन 8वीं बेस पे क्या है, एक कैंडिडेट। यानी ट्रेडमैन की बात की जाए तो कुल कितनी सीटें थी? 16 सीटें थी। फिर देखिए रांची फार्मा, सीपीयू फार्मा की कितनी सीटें थी? 2 सीटें थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, फटाफट देखिएगा। अब देखिएगा, ये है एनए का, टेक्निकल एनए के अंदर बात करें, कोयम्बटूर में कितनी सीटें थी? 1 2 3 4 5 6, यानी 18 सीटें। कितनी? 18 सीटें थी। फिर देखिए, गुंटूर के अंदर 1 2 3, यानी कि 6 और 9 8 सीटें थी। 8 सीटें, ये बात कर रहे हैं हम टेक्निकल की, एनए टेक्निकल की बात हो रही है। फिर देखिए, चेन्नई के अंदर 4 4 8 8 और 3 11 सीटें थी। फिर देखिए, सिकंदराबाद के अंदर 4 सीटें थी। फिर देखिए, त्रिचापल्ली के अंदर क्या दी गई है? 1 2 3 4 5 6 6 तियो 1 2 3 4 5 6 6 थी 18, यानी कि 17 सीटें थी। एक माइनस यहाँ पे 17 सीटें हो जाएगी। और विशाखापट्टनम की अगर बात की जाए तो 4 1 5 सीटें थी। इस प्रकार से सीटें मिली है। अगला देखिए, नेक्स्ट बात करें जीडी की कुल कितने सीटें थी, तो जीडी की 491 सीटें थी। टोटल बात करें, डब्ल्यूएमपी की 12 सीटें थी, फार्मा की 2 सीटें थी, टेक्निकल एनए की 63 थी, और टेक्निकल की 11, और ट्रेडमैन की 15, और यानी कि एक 8वीं बेस की हो जाएगी 16 सीटें कुल थी। अब बात करें जीडी पे, सवाल रहता है कि सर मेरिट कट ऑफ कितनी है। देखिए, हमें हाल ही में लगभग 10 से 15 बच्चों से बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि मेरिट जो है वो 157 155 कैंडिडेट जो है वो पास नहीं हुए थे। 156 जिनके 57 नंबर बन रहे थे वो बच्चे क्या है, 155 54 नंबर वाले कैंडिडेट क्या है, फेल हुए हैं। 154 155 157 3 बच्चों ने हमारे पास मैसेज किया है। हमारे पास 3 बच्चों ने 157 यानी से 157 प्लस मेरिट 157 वाले कैंडिडेट का क्या है सिलेक्शन हुआ है। ये बात हो रही है ग्राउंड के जिनके नंबर 100 ग्राउंड के जिनके नंबर थे, 57 क्या है, यानी कि टोटल 157, तो उनका क्या है फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी सभी की अगर बात करें, छोड़ के टेक्निकल एनए की, बाकी सभी की लगभग जो है 4 से 5 बच्चों से हमारी बात हुई है। लगभग 169
169 और 170 का आंकड़ा रहा है, क्योंकि इसमें काफी सीटें जो है वो काफी कम देखने को मिली है। और एनए की 165, एनए की हमारे पास 6 बच्चों से बात हुई है, 165 मेरिट रही है। एनए टेक्निकली बात करें तो 165 रही है। जीडी की कहां रही है 157, अब तक 157, यानी कि 4 पे एक कैंडिडेट था। जीडी की अगर बात की जाए, जीडी के अंदर 4 कैंडिडेट पे एक सीटें थी। तो इस प्रकार से हमने पहले वीडियो में भी बताया था, लगभग 30 क्वेश्चन वाले, 29-30 क्वेश्चन वालों का सिलेक्शन। इस प्रकार से अगर अच्छी वैकेंसी दी जाती है जीडी के अंदर, जिस प्रकार से हम बात करें तो 500 सीटों के लगभग थी। कुल सीटें अगर काउंट करें तो 600 प्लस सीटें रही है, 600 के आसपास सीटें थी। अगर इस प्रकार बीआरओ, एआरओ, जेडआरओ की रिजल्ट रहता है, सीटें रहती है, तो उनकी फाइनल कट ऑफ जो है वो लगभग जीडी की बात की जाए तो 157-58 के मध्य रहेगी। ये हमने पहले भी कई बार कह चुके हैं। फर्स्ट बेस में भी इतनी रही थी, 60, 59, 60, 58, 59 ही रही थी। एक्चुअल अगर बच्चे बताने को 34 क्वेश्चन बताते हैं, 35 है, लेकिन एक्चुअल नहीं होते। एक्चुअल स्कोर जो है वो लगभग 157-58 का क्या फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो जिन बच्चों का एआरओ का रिजल्ट जो बचा हुआ है, उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। फाइनल रिजल्ट अगर 157-58 का स्कोर है तो आप बिल्कुल घबराने कतई आवश्यकता नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आर्मी से जुड़ी सभी प्रकार की अपडेट या जानकारी पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी स्टडी पॉइंट चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो इंतजार करते हैं आगामी, यानी कि जस्ट समय बाद, कुछ समय बाद किस एआरओ का या जेडआरओ का क्या है रिजल्ट जारी होता है। तो मिलते हैं आपको लाइव चैट में, बातें करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।